नमस्कार साहब, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं आपका सबसे लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे अंता उपचुनाव के बारे में, जिसमें कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया जी को उतारा है और युवा नेता जो कि पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं नरेश मीणा ने भी टाल ठोक दी है और 14 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वे निर्दलीय नामांकन भरेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें जल्दी ही किसी पार्टी का सिंबल मिलने वाला है, जिसमें आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल लोकतांत्रिक पार्टी है जो कि हनुमान बेनीवाल की है। दूसरी पार्टी बाप है भारत आदिवासी पार्टी जो कि सांसद राजकुमार रौत की है, और इनके साथ ही उनको खुलकर समर्थन देने के लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा भी साथ हैं। अब देखना है कि ये पार्टियों से सिंबल लेने के बाद नरेश मीणा की स्थिति क्या रहती है। एक और प्रश्न है कि यदि नरेश मीणा आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उसके सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि वे अनुसूचित जाति के मतदाता चंद्रशेखर के नाम पर आजाद समाज पार्टी को वोट करें। ये जो माँ जी को आप देख रहे हो, इस माँ की और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं पिछले समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, मेरी माँ के रोज आंसू रुकते नहीं, रोज आंसू टपकते हैं। माँ बहुत दुखी रहती है कि मेरे बेटे के साथ कब क्या हो जाए, और क्या हालत हुई होगी मेरी माँ की जब मुझे 8 महीने समरावता के मामले में टोंक जेल में रखा, 1 महीने अभी 40 दिन मुझे झालावाड़ जेल में रखा। किस तरह से मुझे पैसे दे दे के मरवाने का प्रयास नेताओं ने किया। जो सेम हालत है वही मेरी, ये जो मेरे बगल में माँ बैठी है कमल राठौड़ जी, पूर्व चेयरमैन की माँ, इनके साथ भी वही हालात है। अभी मैंने बात भी कर रहा था जब कह रही थी कि बेटा माए तो नींद ही ना हो, माए तो डर लागे ले जाए, कमल कब घर से निकलेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपने पूरा बारां की जनता जानती है कि कमल राठौड़ जब नगर पालिका के चेयरमैन रहे तो उन्होंने किस तरह से बारां को विकसित किया, किस तरह से बारां को चमकाया, बारां को पहचान दी। अरे अंकल, आपको ये एड्रेस पता है क्या? अरे किस तरह से बारां को चमकाया, बारां को पहचान दी। और उसका केवल यही गलती थी कमल राठौड़ की। जैसे मैं बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता हूँ जिसके कारण बड़े नेता मेरे दुश्मन है, उसी तरह कमल राठौड़ की ये गलती थी कि उसने बारां को विकास के मार्ग पे लेके गए। बारां को बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया, और जो यहाँ के नेताओं को नहीं पचा, उनको लगा कि हम यहाँ के नेता होने के बाद हमने कभी विकास का काम नहीं किया। और एक कमल राठौड़ नाम का एक लड़का जो पूरे बारां को चमका रहा है, उसकी बोल्ड शिला पट्टियाँ लग रही है, और वही यही कारण था कि उसके सारे नेता यहाँ दुश्मन हो गए। जैसे मेरे पे गुजरी वैसे ही कमल राठौड़ पे गुजरी, उनको जेल भेजा गया। कमल राठौड़ पे तो यहाँ तक कि कातिलाना हमले भी करने का उनका प्रयास किया। उनका एक साथी था इमरान नाम का, उसको गोली मारी गई, कमल को मारने के लिए सुपारी दी गई। मैं इस माँ की हालत समझ सकता हूँ, ये कैसे रातें गुजारती होंगी, कैसे रहती होंगी, क्या इनकी चिंता है। अभी मैं मिला था तब इन्होंने भी मेरे से जिक्र किया था कि बेटा, लेकिन इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू चुनाव लड़ और मैं तेरा प्रचार करूंगी गाँव, जैसे तेरी माँ घूमेगी ऐसे मैं भी तेरी माँ बनकर और अंता विधानसभा में तेरे लिए वोट मांगूंगी। आप माँ से पूछ सकते हैं जो भी जीतो को चुनाव अच्छा वोटा तो जीतो, गरीबा को साथ दे जियो, सबकी मदद करे जे। कमल का साथ काहे करी जी भाया ने तेरी माई सो खूब कर ली कमल के साथ, तो बहुत करी माँ की आत्मा जानत, बच्चा बच्चे की आत्मा जानत। पेट्रोल पंप तोड़ दियो, मकान तोड़ दो, इन्हें भी तोड़वा गया था 4 बार नपा दो मकान, फिर रिश्तेदार लाइन में फिर बात मारो, जीतो मारो बेटो, यो भी मारो बेटो, जैसे कमल जैसे यो मारो बेटो, जीतो बालाजी महाराज रक्षा करेगा। मैं अंता से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और 14 अक्टूबर मंगलवार को फॉर्म भरने जा रहा हूँ। जनता से आह्वान करूँगा कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आशीर्वाद देने, समर्थन देने 14 तारीख को अंता पधारे। 14 तारीख को मेरी इस रैली को सफल बनाने के लिए और हमारे मार्गदर्शित करने के लिए, चुनाव में पूरे समय देने के लिए राजेंद्र जी गुड़ा पूर्व मंत्री आ रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एमएलए अतुल जी प्रधान, उन्होंने मुझे सहमति दी है कि वो भी 14 तारीख को इस ये रैली में पधारेंगे। मुझे विश्वास है कि 12 जिले में भी जो भी लोग जिन भ्रष्ट नेताओं से परेशान हैं, इनके अत्याचारों से परेशान हैं, जिनके काले कारनामों को ख़त्म करवाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, वो सब लोग भी मेरे मंच पे दिखेंगे। देखिए, गहलोत साहब ने तो ये भी कहा था कि नरेश मीणा को गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था नरेश मीणा को अभी धैर्य और संयम रखना चाहिए, वो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आपका बेटा 2 बार चुनाव लड़ लिया, वो मेरे से 1 साल सीनियर है, लोकसभा का दोनों चुनाव हार गए। आप ये नसीहत अपने बेटे को भी देनी चाहिए आपको कि उसको भी धैर्य रखना चाहिए। जब आप राजनीति में हो तो कम से कम बाप और बेटे को दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए राजनीति में। आपके जाने के बाद वंशवाद के उसके बाद आ जाता है, लेकिन आपने तो अपने जीते जी अपने बेटे को बनाने के लिए 2 बार उसको टिकट दिया, दोनों बार हार गया। और आप मेरे से मेरी 45 साल उम्र हो गई, मेरे को नसीहत दे रहे हैं कि मैं धैर्य रखूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती से लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। आप कहते हो मैं अन्य पार्टी में नहीं जाऊँगा, जबकि आप छबड़ा से भी 45,000 वोट थे, देवली उनियारा से भी 60,000 से अधिक वोट लिए थे, तो इसको लेकर पार्टी ने भी कुछ विचार तो किए होंगे जब निर्दलीय आप किया है ना, लेकिन पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। प्रमोद जैन भाया का पास इतना पैसा है कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के तो कार्यालय में जो बैठने वाले लोग हैं उनकी दाल रोटी प्रमोद जैन भाया के घर से चलती है। तो जब ये हालात है तो फिर मेरे जैसे लोगों को कौन विचार करेगा। तो कितने कार्यकर्ताओं के साथ पूछेंगे आप? अब ये तो मैं इंतजार करूँगा कितने लोग आएंगे। मैंने तो कोई साधन वादन तो लगाया ही नहीं है, मैंने तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। मेरे पास तो अभी समय भी नहीं कि मैं फ़ोन कर पाऊँ। हाँ, लेकिन इस बीच में मैं अभी नंदलाल जी सुमन साहब के धर्मपत्नी शांत हो गई थी तो वहाँ बैठक जाके आया था। यहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं 12 में और जिनके वो साथ वजूद है, उन तमाम लोगों से मिल रहा हूँ। अभी हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन थे कमल जी राठौड़, उनकी माँ से आशीर्वाद लेने उनके घर आया हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया है, माँ ने कहा है कि बेटा चुनाव लड़ और तू चुनाव जीतेगा। आपके चुनाव के निर्दलीय चुनाव की घोषणा करने के बाद कई नेताओं के पसीने छूट गए। अभी तो मैंने केवल घोषणा करी है, और जब मैं सड़क पे उतरूंगा तब उनको पता लगेगा मैं किस तरह से चुनाव लड़ता हूँ। मैं नंगे पैर हूँ, जनता को अपना माँ बाप और जनता को भगवान मानता हूँ, और नंगे पैर ही जनता के दरबार में जाऊँगा, जनता के ढोक दूंगा। मुझे भरोसा है कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। छबड़ा मेरा घर था, छबड़ा मेरी विधानसभा थी, वहाँ 45,000 वोट आए। लेकिन देवली उनियारा तो टोंक में पड़ती, यहाँ से बहुत दूर है। और इस 12 के बेटे को जब टोंक में 400 किलोमीटर दूर भी जनता ने 60,000 वोट मुझे दिए, कुछ उन्होंने मुझे देखा होगा। मैंने 12 का नाम रोशन किया है हमेशा। मैं पहला शख्स हूँ जिसने 12 से जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव बना, छात्र राजनीति में पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बनाई। 25 साल से छात्र राजनीति में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी आप किसी भी कोने में चले जाओ तो 12 के इस बेटे को सब दुनिया जानती है। 2 साल भी फॉर्म बनने गया तो बड़ी बड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया प्रमोद जैन भाया ने, उसने 12 को क्या दिया? 12 को उसने खोखला कर दिया, गौशालाओं के नाम पर जमीनें खा गया, माइंस के नाम पर पूरे गांव के गांव खोखले कर दिए, पूरे 12 जिले को खा गया। और उसके बावजूद भी अगर उसने 12 को दिया तो ये तमगा दिया है कि 12 से प्रमोद जैन भाया जैसा चोर व्यक्ति आता है। मेरा ये मानना है कि अगर अंता में जो भी व्यक्ति 12 प्रमोद जैन भाया को वोट देगा या प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द नजर आएगा, वो कहीं न कहीं भाया के उस भ्रष्ट पैसे की दम पर चलते हैं, उस भ्रष्ट पैसे से उनका घर चलता है। उसको वोट देने वाला भी उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा जितना भ्रष्टाचार का दोषी प्रमोद जैन भाया है। भाई के ऊपर तो आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भी करोड़ों रुपए बांटे गए, लेकिन फिर भी उनके हाथ जीत नहीं लगी। विधानसभा चुनाव में उसके 100-200 करोड़ का खर्चा बताते हैं लोग, उसके बावजूद ही 5,000 से आ रहा, उसमें 5,000 से आ रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब वो लड़ा तो उसी अंता से वो 11,000 से माइनस रहा। दिनों दिन जैसे जैसे जनता को पता चल रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो खुद इतना भ्रष्ट है, सारा पैसा खा गया, उसके बावजूद ही खुद की लुगाई को जिला प्रमुख बना रखा है। तब भी तसल्ली नहीं है तो बेटे को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है, पूरी कांग्रेस को घर में बिठा रखा है, जिला कार्यालय घर में है। और जैसे जैसे अब जनता को पता लग रहा है, जैसे जैसे पूरे राजस्थान में नारे लगते हैं, खाया रे खाया, खूब खाया भाया, मुझे लगता है अब 12 की जनता भी जगेगी, 12 की जनता भी इस तमगे को हटाना चाहेगी, इस चोर से बचना चाहेगी जो 12 में, क्योंकि हाड़ौती में तो अभी 2 दिन पहले भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे,
जुझार सिंह जी, दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल। रघुवीर सिंह कौशल इसी अंता के हैं, उनका बेटा भी प्रखर कौशल वहां से प्रधान है। आप देखिए ना, जो रघुवीर सिंह कौशल प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो ऊर्जा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे के पास कितना तामझाम है, कितना क्या है, वो कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो जैसे लोग ईमानदार लोग थे इस हाड़ौती में, और आज ये जब से प्रमोदजन भाया यहाँ पे पैदा हुआ है, तब से पूरी हाड़ौती को कोई बदनामी मिली है। विशेष रूप से 12 को बदनामी मिली कि 12 जैसे लोग किसे चोर व्यक्ति को जिता कर भेजते हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।